Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture we are going to discuss about surfactant. Surfactant is a material that is responsible for lowering the surface tension of the fluid. Surfactant बेसिकली एक मटेरियल होता है, एक एजेंट होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है और सरफेस टेंशन को कम कर रहा होता है। एक बार हम यहाँ पे लंग्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ रहा होता है ट्रैकिया, जो कि बाइफरकेट करता है और यहाँ पे हमारे पास ये बना देता है ब्रोंकियोल्स। अब जो राइट लंग में ब्रोंकियोल होगा वो होगा राइट ब्रोंकियोल और जो लेफ्ट लंग में ब्रोंकियोल होगा वो होगा लेफ्ट ब्रोंकियोल। ये आगे फर्दर इस तरह से डिवाइड होते रहते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियोल, इस तरह से इनकी डिवीजन चलती रहती है। और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ना एल्वियोलाई होते हैं इस तरह से, ठीक है। जो सिंगल है वो हमारे पास है एल्वियोलाई और जब ये बंडल फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा, एल्वियोलर सैक। अब यहाँ पे हमने बताया कि एल्वियोलाई में हमारे पास सरफेक्टेंट होता है जो जिससे सरफेस टेंशन को कम करना होता है। अब हम लोग अगर सिंगल एल्वियोलाई को देखें ना तो वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हमारे पास इसमें इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेक्टेंट के, जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से यहाँ पे होते हैं एल्वियोलाई की एपिथेलियल लाइनिंग पर, ठीक है, इस तरह से। अब इनके दरमियान हमारे पास होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे क्या काम होगा कि जब यहाँ एयर एंटर होगी हमारे एल्वियोलाई के दरमियान तो हमारी जो लंग्स हैं वो क्लैप्स ना कर दें, जिसकी वजह से ये जो सरफेक्टेंट होता है ये सरफेस टेंशन को कम कर रहा होता है। Surfactant that lines epithelium of alveoli in lungs is known as pulmonary surfactant. अब यहाँ पे जो surfactant present है उसे कहा गया है pulmonary surfactant. It is secreted by two types of cells, टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स एंड क्लेरा सेल्स। अब ये जो दो तरह के सेल्स हैं हमारे पास आ रहे हैं, टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स एंड क्लेरा सेल्स, इन्होंने सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन करनी होती है। जो टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स है इसके अलावा इनको हम लोग न्यूमोसाइट्स भी कह सकते हैं, न्यूमोसाइट्स, और इसके अलावा इसको सरफेक्टेंट स्टिमुलेटिंग एपिथेलियल सेल्स भी कह सकते हैं। इस तरह जो क्लेरा सेल्स हैं इनको कहा जाता है ब्रोंकियोलर एक्सोक्राइन सेल्स। इनको ब्रोंकियोलर एक्सोक्राइन सेल्स क्यों कहा है, क्योंकि जो क्लेरा सेल्स होते हैं ये ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, जबकि जो टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स हैं ये एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं। अब ये किस तरह से सरफेक्टेंट की सेक्रेशन करते हैं, किस तरह से उसकी फॉर्मेशन करते हैं, तो वो स्टार्ट करने से पहले, वो बताने से पहले मैं आपको सरफेक्टेंट की केमिस्ट्री क्लियर करती चलूँ। केमिस्ट्री मतलब कि उसकी केमिकल कंपोजिशन। इट इज़ अ लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय लिपिड प्रोटीन्स एंड आयंस। जैसे कि यहाँ से ही इंडिकेट हो गया है ये लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, लिपिड का और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट आयंस भी होते हैं। अब इसमें कौन कौन से लिपिड्स हो सकते हैं, इसमें होते हैं मेनली जो इसमें होता है ना वो होता है फॉस्फोलिपिड 75%। इसके अलावा इसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं। इस तरह जो प्रोटीन्स है ना इसमें 4 तरह की प्रोटीन होती हैं जिन्हें कहा जाता है स्पेसिफिक सरफेक्टेंट प्रोटीन्स। अब इसमें 4 तरह की कौन सी प्रोटीन होती हैं, सरफेक्टेंट प्रोटीन ए, सरफेक्टेंट प्रोटीन बी, सरफेक्टेंट प्रोटीन सी, सरफेक्टेंट प्रोटीन डी। जो सरफेक्टेंट प्रोटीन ए और डी है ना ये होती हैं हाइड्रोफिलिक, जो बी और सी होती हैं ये होती हैं हाइड्रोफोबिक। इसके अलावा जो इसमें आयंस होते हैं वो इसमें होते हैं कैल्शियम आयंस। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से ये टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स और क्लेरा सेल्स सरफेक्टेंट की सेक्रेशन कर रहे होते हैं। जो टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स हैं और क्लेरा सेल्स हैं इनके पास एक स्पेशल टाइप की ना ऑर्गेनेलिज होती हैं जिनको कहा जाता है लैमिलर ऑर्गेनेलिज। कौन सी ऑर्गेनेलिज होती हैं, लैमिलर ऑर्गेनेलिज। इन लैमिनर ऑर्गेनेलिज में ना होता है प्रोटीन्स और लिपिड्स,
इनकी प्रोडक्शन बेसिकली ना, इनकी जो सिंथेसिस होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, देन ये स्टोर हो जाती है लैमेलर ऑर्गेनेलिस में। अब हमने बताया कि इसमें हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब इन प्रोटीन्स और कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में ये जो लिपिड्स होते हैं, तो हमने इसमें बताया था मेनली इसमें कौन से लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अब प्रोटीन्स और कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एक लैटिस लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहा जाता है ट्यूबुलर माइलिन। अब ये जो ट्यूबुलर माइलिन होता है देन वो एक फिल्म में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहा जाता है सरफेक्टेंट। यहाँ पे एक दफा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया, ये जो टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स हैं और जो क्लेरा सेल्स हैं, इनके पास एक स्पेशल टाइप की ऑर्गेनेली होती है, स्पेशल टाइप की ऑर्गेनेली होती है, जिसे कहा जा सकता है लैमेलर बॉडीज। इन लैमेलर बॉडीज में हमने बताया कि क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं और लिपिड होते हैं। अब लिपिड हम लोग मेनली यहाँ पे बता चुके हैं कि इसमें हमारे पास मेनली कौन सी लिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड। अब इन कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में और इस प्रोटीन की प्रेजेंस में जो फॉस्फोलिपिड है, ये इस तरह से ना एक लैटिस लाइक स्ट्रक्चर में ना कन्वर्ट होता है, जिसे कहा जाता है, इस तरह से ना ये कन्वर्ट होता है, जिसे कहते हैं ट्यूबुलर माइलिन। देन ये ट्यूबुलर माइलिन एक इस तरह से फिल्म लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और बना देता है हमारे पास सरफेक्टेंट। और ये सरफेक्टेंट है ये हमारे एल्वियोलाई में स्प्रेड कर जाता है, हमारे पूरे एल्वियोलाई में ये फैल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ सरफेक्टेंट। रिड्यूस सरफेस टेंशन इन एल्वियोलाई, जैसे कि हम लोग ने सरफेक्टेंट के बारे में ऊपर बताया था कि उसने एल्वियोलाई की सरफेस टेंशन को कम करना होता है, अदरवाइज लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। अब हमारे सरफेक्टेंट में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के दो एंड्स होते हैं हमारे पास, एक हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। जो इसका हाइड्रोफिलिक एंड होता है ना, वो वाटर में डिजोल्व होता है और एल्वियोलाई की लाइनिंग करता है, ठीक है। जबकि इसका जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो एल्वियोलाई के ऊपर स्प्रेड कर जाता है और एयर से डायरेक्ट करता है, एयर से प्रिवेंट करता है और सरफेस टेंशन को कम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। अब जब सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो लंग्स के कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसलिए सरफेस टेंशन को कम करना होता है। जो प्रोटीन्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमारे सरफेक्टेंट में प्रोटीन्स ही नहीं होंगी तो सरफेक्टेंट इनएक्टिव रहेगा और लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स आफ्टर बर्थ। हमारे जो लंग्स होते हैं वो बिफोर बर्थ सॉलिडिफाई होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और अनएक्सपेंडेड होते हैं, लेकिन जब हम लोग बर्थ के बाद फर्स्ट ब्रीथ लेते हैं तब हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं। अब एक्सपेंड करते हुए जब एयर उसमें एंटर ना हो, वो बार बार कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं, तो सरफेक्टेंट होता है वो इसे प्रिवेंट करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है, कोलैप्सिंग टेंडेंसी को भी कम करता है, ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना कर जाएं। आफ्टर बर्थ जो बेबीज होते हैं वो फर्स्ट ब्रीथ लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग इंट्रायूटेरल लाइफ गैसेस से एक्सचेंज किस तरह से होता है, मदर के ब्लड के दरमियान और फीटर के ब्लड के दरमियान होता है थ्रू प्लेसेंटा। लास्ट हमारे पास आ रहा है डिफेंस। डिफेंस का भी सरफेक्टेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो सरफेक्टेंट प्रोटीन ए होती है और जो सरफेक्टेंट प्रोटीन डी होती है, इनका इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस से फाइट आउट करते हैं। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any career question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you all. Thank you so much.